हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नाम फ्रॉम माय फेवरेट प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। चलिए, तो अब बारी है अपने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के पीवाईक्यूज को लेके। तो अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ कि आप अपने नोट्स लेके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन 8 अप्रैल 2024 को आया हुआ। क्या बोल रहा है? लिस्ट 1 विथ मैच करना है अपन को लिस्ट 1 और 2 के साथ। चलिए ठीक है, तो चूज अ करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शंस। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, आपको मैच करना है। यहाँ पर एनिलीन दिख रहा है और ये लिखा हुआ है NaNO2 प्लस HCl। तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब सिंपल सा है कि डायज़ोनियम सॉल्ट बनने वाला है और सेकंड वाले में H2O के साथ वार्म कर दिया। तो अगर H2O के साथ वार्म कर दिया, वो भी डायज़ोनियम क्लोराइड को, तो क्या बनेगा भाई? तो आपका बन जाएगा फिनॉल। है कि नहीं? रिएक्शन कराई हुई है, याद करो फिनॉल। ठीक है, और ये वाली रिएक्शन आपको अमाइंस में भी बहुत मिलेगी जब मैंने डायज़ोनियम कंपाउंड आगे कराए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब है आपका Na2Cr2O7। Na2Cr2O7 इसके बारे में या तो K2Cr2O7 होता है या तो फिर Na2Ar2। अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो बाकी के मैच करके देख लो। ठीक है, डायरेक्ट दिख रहा है, चलो इसको अगर छोड़ना है तो इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर अपन आगे देख लेंगे। लेकिन है कुछ नहीं, अपन ने क्या पढ़ा हुआ है? K2Cr2O7 क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन कराएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन क्या होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए ऑप्शंस में से। ठीक है, चलिए अपन आगे देखते हैं। अब अगर फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 के साथ हो रही है और एक्वस KOH के साथ NaOH के साथ हो रहा है। तो यहां पर ये कौन सी रिएक्शन है भाई? और बाद में वाटर डल रहा है, H प्लस एडिशन हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। इसमें कौन सी रिएक्शन है? ये बहुत अच्छे से आपको पता है, इसको बोलते हैं रिमर टिमन रिएक्शन, जिसमें आपका डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। राइट, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या जुड़ने वाला है? ये आपका एल्डिहाइड, ये बनेगा आपका सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो यहां पर ये OH और यहां पर CHO लगा देना, डायरेक्ट आपकी रिएक्शन है ये वाली। तो अब यहां पर NaOH डल, देखो यहां पे क्या है? OH, फिनॉल की रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ और आपका डल रहा है CO2। ठीक है, CO2 मतलब अगर KOH होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और डल रहा है CO2 और H प्लस एडिशन। क्या बनाओगे? यहां पर डायरेक्ट बना देना। आप क्या बनाने वाले हो? डायरेक्ट ये जो OH है और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। ठीक है, तो यहां पर COOH हो जाएगा। अब बचा क्या? सिर्फ ये बचा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? मैंने आपको बताया हुआ है, फिनॉल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है आपको क्विनोलिन देखने को मिलता है। ठीक है, चलो मैच करके देख लेते हैं। ए का फिनॉल मतलब ए का सेकंड होना चाहिए। ए का सेकंड इधर है और बाकी कहीं नहीं दिख रहा है। ए का सेकंड इधर, एक ही कर लेते यार, फिर तो पूरा करने की दिक्कत ही नहीं थी, एक ही कर सकते थे। ठीक है, ए का सेकंड, बी का 4, बी का 4 है क्या? बी का 4 बिल्कुल सही, बी का 4 है। सी का क्या आ रहा है? सी का 1 है, सी का 1 बिल्कुल एल्डिहाइड बन रहा है। और फिर डी बचा ही क्या? यही बचा आपका सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो यहां पे आपको बना देना है ए का, ये आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे जो आपको मैच द कॉलम दिख रहे हैं ना, मैचेस दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे आपके कुछ और नहीं है, आधे से ज्यादा तो नेम रिएक्शन है। ये देखो, ये कोल्बे है, ये रिमर-टिमन है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल है, और ये आपका डायजोटाइजेशन के बाद अपन जब H2O डालते हैं, फिनॉल का फॉर्मेशन, वो वाली रिएक्शन है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको रिकॉल हो गया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नोट्स देखोगे, नोट्स में भी मिल जाएगा। क्लियर है? चलो अब अपन आगे चलते हैं। आगे अपना है सेकंड क्वेश्चन, जो कि 2024 8 अप्रैल को आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रीडली रिएक्ट, जल्दी रिएक्ट कौन सा करेगा विथ डाइल्यूट NaOH के साथ? ठीक है, तो डाइल्यूट NaOH हमें पता है, NaOH इज व्हाट? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है भैया? उसको क्या चाहिए? आपका अल्फा, या फिर बोल सकता हूं मैं एसिडिक, क्या बोल सकता हूं? इसको क्या चाहिए है? एसिडिक हाइड्रोजन। इसको चाहिए है एसिडिक हाइड्रोजन। इससे ये क्या करता है? रिएक्शन करता है। चलिए अपन आगे चलते हैं, समझते हैं। C6CH2OH ऐसा है, ये बेंजाइल अल्कोहल। यहां पे क्या है? ये CH2OH। चलो आगे, फिर क्या है? C2H5OH। इसको ऐसे लिखना, CH3CH2OH लिखना। ठीक है, इसकी बात करो, यहां पर है आपके पास फिनॉल।
ये है आपके पास फिनॉल O और एक H। और फिर बात करते हैं, आपके पास है CH3CO, तो यहां पे क्या है, टर्शरी है CH3C, यहां पर एक OH है, यहां पर CH3 है और यहां पर CH3 है। देखो टर्शरी तो रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर आपको डायरेक्ट देखने को क्या मिल रहा है, बहुत ज्यादा बल्कीनेस है, बहुत ज्यादा बल्कीनेस है, तो इसलिए ये रिएक्ट नहीं करेगा, अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल दिख रहा है। ठीक है, जो बेंजाइल अल्कोहल है यहां पर OH तो दिख रहा है, लेकिन CH2 के ऊपर देखो क्या है, CH2 के ऊपर आएगा यहां पे प्लस, यहां पे ऐसी कुछ बनेगा। ठीक है, यहां पर मैं बोल सकता हूं इसके पास भी अच्छा सा टर्मिनल पे क्या नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब देखो फिनॉल की बात करूं मैं, तो फिनॉल अगर जैसे ही H प्लस देता है, NaOH है ना, जैसे ही H प्लस देगा स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। स्टेबिलिटी क्यों गेन करेगा, देखो अगर इसके ऊपर नेगेटिव भी आ गया ना यार, अगर इसके ऊपर नेगेटिव भी आ गया तो यहां पर क्या होने वाला है, रेजोनेंस वहां पर झेल लेगा। इसीलिए आपका फिनॉल जो है इसके साथ रिएक्शन बहुत अच्छे से दे सकता है, दे सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। और एक और इसके साथ रिएक्शन भी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर है, ठीक है, इजी था, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस बताना है एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढना है। एसिडिक हाइड्रोजन के बाद आपकी रिएक्शंस NaOH के साथ बहुत इजीली हो जाती है। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट A एंड B रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, 8 अप्रैल को ही आया है मॉर्निंग में। यहां पर हो रही है रिएक्शन CH3OH के साथ, अपन को रिएक्शन कराना है CH3COCl के साथ, पायरिडीन दिख रहा है। ठीक है, तो चलो अपन इसको समझते हैं। पायरिडीन और एक है कंसंट्रेटेड H2SO4। मुझे ये उम्मीद है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन आपको बिल्कुल आंख बंद करके भी आने लगी होगी। ठीक है, क्योंकि करना कुछ नहीं रहता है, आपको एक चीज दिख रही है, उसको काम खत्म करना है। ठीक है, चलो अपन समझते हैं, पहले इसके समझते हैं। पहले A बना लो। चलो A अगर बनाऊंगा तो ये रहा मेरा साइक्लोहेक्सिन, इसके ऊपर जुड़ा हुआ है CH3 और यहां पर जुड़ा हुआ है O और एक H। डन। चलो अब इसकी रिएक्शन करानी है H2SO4 के साथ, तो मैं H2SO4 पूरा लिखूंगा ही नहीं, मैं लिखूंगा H प्लस। अब ये क्या करेगा भाई, सबको पता है H प्लस आएगा, ऑक्सीजन के पास रोते रोते ऑक्सीजन से कहेगा कि मुझको भी जोड़ लो, अपने में शामिल कर लो, तो ऑक्सीजन कहेगा चल भाई आजा। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, यहां पर आपका बनेगा साइक्लोहेक्सिन, ये बना साइक्लोहेक्सिन, ये कहेगा CH3 और ऑक्सीजन ने इसको बिठा लिया है। ठीक है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, क्या बन गया, H2O। H2O क्या होगा, बहुत अच्छे, H2O यहां से हटेगा, यहां से माइनस H2O हो जाएगा, क्योंकि आपका H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट और यहां पे वाटर निकल गया। फिर यहां पर बन गया आपका साइक्लोहेक्सिन, ये बन चुका है आपका CH3, यहां पर आ गया पॉजिटिव, किधर, इधर, ये आ गया पॉजिटिव। अब आप हाइड्रोजन निकाल लो कहीं से भी, क्यों, पॉजिटिव को तो मेंटेन करना है ना, कोई रिएक्शन थोड़ी करेगा आके, अब कोई रिएक्ट नहीं करेगा भाई। तो यहां पे क्या होने वाला है, यहां से आपको एक हाइड्रोजन निकाल देना है, सोच समझ के कहां से निकालोगे। अगर मैं यहां से निकालूं या मैं यहां से निकालूं, ठीक है, दो ही चीजें हैं आपके पास, सिर्फ दो चीज हैं, या तो आप यहां से निकाल दो ऐसा, इस वाले CH3 से तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, या फिर आप इस बगल से निकाल दो, कैसा, ऐसा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां डबल आ जाएगा, ये ऐसा दिखेगा, या फिर आप ऐसा कर दो, ऐसा और एक ऐसा, ऐसा कर दो। ठीक है, बस आप क्या करना है, आप अगर चाहो, अगर ज्यादा टाइम है आपके पास, तो इसमें से गिन लो भैया कितने आपके पास हाइड्रोजन हैं। ठीक है, यहां 3 6 और इसके पास 2, उसके नहीं गिनते। क्या, कौन से हाइड्रोजन गिन रहे हैं अपन, कौन से, अल्फा बीटा, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली अटैच 2, डायरेक्टली अटैच 2, 4, चलो मतलब 2 2 4। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ये वाला 2 और ये वाला यहां पे क्या है 3, बस यहां पे 2, यहां 3 और एक 2। ठीक है, तो 2 और 2, 2 और 2 4 और एक 3 5। यहां पे देखो, यहां पे क्या है 2, ठीक है, और 3 और यहां पे 2, 2 3 5 सेम ही है, 2 3 5 सेम ही है। ठीक है, तो आपका ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। क्यों, यहां पर कितने दिख रहे हैं आपको, यहां पर दिख रहे हैं सर, इसके पास है 2, इसके पास है 2, इसके पास भी है 2, इसके पास है 3, समझ गए, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो कितने हो गए, 3 2 5 2 7, खत्म खेल, 7 हो गया, 7 अल्फा हाइड्रोजन बहुत है। तो यहां पर डबल बॉन्ड लगा देना, कुछ यूं, ये जाएगा आपका डबल बॉन्ड, समझ गए।
मैंने डायरेक्ट यहां पे कर दिया। ओके चलो, तो ये मेरा बन गया ए। अब अपन को बनाना है CH3COCl। क्या करना है, कुछ नहीं करो, कुछ भी मत करो। फिनॉल का H दिख रहा है ना, यहां पर देखो आप क्या करिएगा, ऐसे कर लिखना, यहीं पे बना रहा हूं, ये आपका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, यहां पर CH3 है, लिख दो। ये जो ऑक्सीजन है इसका Cl बाहर कर दो तो क्या बन जाएगा, देखो ऑक्सीजन CO और ये CH3, खत्म। ऐसे ही करना है इसको पायरिडीन के साथ, ठीक है। जैसे अपन उसमें करते हैं ना अपन AlCl3 फ्रिल क्राफ्ट में, वैसे ही इसके साथ कर दो। फ्रिल क्राफ्ट में अपन AlCl3 Cl को हटा देते हैं, बाकी का जोड़ देते हैं, इसका ही सेम ऐसा कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब देखो अपना B कैसा बन रहा है, B अपना ऐसा बन रहा है, A ढूंढ लो, B निकल जाएगा। चलो देखते हैं। अब अरे इधर नहीं, इधर देखो यहां पे अब है अपना ये वाला नहीं बनाना, ये वाला नहीं बनाना, ये वाला बना सकते हैं, ये वाला अपन बना सकते हैं, इसको रखते हैं अभी। ये वाला नहीं बनाना, देखो यहां पर भी डबल बॉन्ड है और यहां पर भी इसको भी रख सकते हैं, ठीक है। चलो अब अपने पास या तो बी ये वाला आंसर होगा, बी वाला, या तो डी वाला आंसर होगा, ठीक है। अब अपना बी क्या बना है, बी बना है मेरा ये वाला बना है, ठीक है। कहां गया, ये वाला बना है। CH3 के बगल में ही क्या है, OCOCH3, OCOCH3 कहां है, देखो CH3 के बगल में OCOCH3, CH3 के बगल में OH, गलत है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका बी वाला, बी वाला योर फाइनल आंसर। ये जो देखिए छोटे छोटे लिखे हैं ना वो ABCD है, बी वाला क्या होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है। करना क्या था, रिएक्शन से ही चलना था, कार्बोकैटायन से ही चलना था, हाइड्रोजन निकाल देना था बगल से। कैसे निकालते, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है अपने अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। क्लियर है। चलिए अब अपन चलते हैं फोर्थ पर, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड। चलो ये तो कर लो यार, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ठीक है। तो OCH3 मेजर कहां बनेगा, ठीक है। ये आपका रिएक्शन है, आपका नाइट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, A और B रिस्पेक्टिवली R। ओके बनाते हैं। देखो ये आपका दिख रहा है मेथॉक्सी, ये है मेरा मेथॉक्सी, OCH3 मतलब मेथॉक्सी। मेथॉक्सी कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्शन है या मेटा डायरेक्टिव है, जल्दी बोलो। ऑक्सीजन है उसके पास, ऑक्सीजन क्या करेगा, लोन पेयर देगा, लोन पेयर देगा तो कहां पे एक्शन होगा आपका, ऑर्थो और पैरा पे। तो बिल्कुल सही, ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है आपका, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं किसके साथ, HNO3 प्लस H2SO4 जुड़ेगा क्या, NO2 प्लस, NO2 प्लस जोड़ेगा, ठीक है। इसकी एक्शन कराना। अब अगर ऑर्थो पर जोड़ूंगा तो हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए मेजर मेरा कहां पर बनेगा, पैरा पर। तो पैरा पर जोड़ रहा हूं, देखो ये बन गया OCH3 और यहां पर बन गया NO2, बीच में गोला। अब इसको क्या बोलते हैं, पैरा नाइट्रो एनिसोल, एनिसोल। ओके अब यहां पर हो रहा है ब्रोमिनेशन, वो भी एक्सिस में ब्रोमिनेशन, एक्सिस में ब्रोमिनेशन है, जोड़ेगा तो वो ऑर्थो पैरा पे, और कोई उसके पास चांस ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, Br2 एक्सिस में लिखा हुआ है Fe की प्रेजेंस में, ठीक है। यहां पे क्या है, ये Fe की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, यहां 1 2 3 बनता, लेकिन NO2 तो ऑलरेडी का है, पैरा पर है, तो ऑर्थो ऑर्थो पे जोड़ दो। यहां पर OCH3, ये हो गया OCH3, ठीक है। यहां पर भी क्या जोड़ना है, ब्रोमीन, यहां पर भी ब्रोमीन, और यहां पर नहीं जोड़ सकते क्यों, क्योंकि NO2 बैठा हुआ है। तो ये आपका बीच में गोला। तो A क्या बना मेरा, A बना मेरा ये ऑर्थो मतलब पैरा नाइट्रो एनिसोल, और वो क्या बना, डाई सब्स्टिट्यूटेड बना, डाई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन वाला बना, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड भी दिख रहा है कहीं पे, ये दिख रहा है, लेकिन ये ऑर्थो पे है तो ये नहीं रख सकते। डाई सब्स्टिट्यूटेड ये दिख रहा है, और यहां पर बिल्कुल ये A वाला आपका आंसर होगा, A, ठीक है। B, ये C और ये D। देखो ऑर्थो पे नाइट्रो नहीं, मेजर थोड़ी होगा, माइनर हो सकता है, मेजर थोड़ी होगा। यहां पर भी ऑर्थो पर नहीं, आपका पैरा पे ही होगा, ये पैरा, या तो ये होता या तो ये होता, लेकिन यहां पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, यहां पर डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। एक्सिस में मोनो का क्या कम, डाई लगेगा ना, ज्यादा लगेगा। क्लियर है, समझ गए। चलो अब इसकी बात करते हैं। अरे देखो यहाँ पे क्या है, ये है आपका 6 अप्रैल को पूछा गया इवनिंग में, द रिमर-टिमन रिएक्शन फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसल्डिहाइड। सबको पता है क्या होता है, ये रहा आपका फिनॉल, ये रहा आपका फिनॉल, इसकी रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म से इन दी प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है। तो आपका क्या बनता है भाई, सैलिसल्डिहाइड। कैसे बनता है, देखो सबसे बीच में क्या होती है,
बीच में सर आपका बनता है CHCl2, CHCl2 बनता है। कैसे बनता है? उसका एक H, देखो भैया ऐसे होती है रिएक्शन, वरना अभी बोलो कैसे बना रहे हो सर। अरे इसका जो दिख रहा है ना, इसका जो Cl CHCl3 एक H, ये Cl और ये Cl क्लोरोफॉर्म है। बेस आएगा, बेस इसको हटा देगा। जैसे ही बेस इसको हटाएगा तो कैसे देखेगा? CCl3। ठीक है, ये कार्बन का आएगा 3 क्लोरीन नहीं, 2 ही अच्छे लगते हैं मुझे, तो यहां से क्लोरीन निकलता है, क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बीन। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, देखो C लोन पेयर CCl2, क्या हो गया? ये डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन अटैक कहां पे करता है? ऑर्थो साइड पे, इधर। क्या करेगा? इधर OH है, और याद रखिएगा इस बॉन्ड पर रिएक्शन कर रहा है, और इस बॉन्ड पर हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, और ये CCl2 है। हाइड्रोजन की शिफ्टिंग इधर होती है, होता अलग तरीके से, लेकिन ऐसे समझो, ऐसे होती है। तो यहां पे क्या बनता है? देखो ये बनेगा आपके पास बेस की प्रेजेंस में, अगर NaOH लोगे तो ONA जोड़ना, KOH ले रहे हो तो K जोड़ना। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पर ONA होना चाहिए या तो K होना चाहिए, और आपका CHCl2 माइनस। चलो देखते हैं क्या है। क्या? OH CHCl2, ONA CH3, ONA CHO, ONA CHCl2, ये लिख दूं आंसर? आपका C आंसर बता दूं? ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यहां पर क्या है भैया, बेस भी तो है, इसीलिए आपका C वाला आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो इतना लिखो, फिर अपन और आगे चलते हैं। देखो अब 6 क्वेश्चन, जो कि 5 अप्रैल इवनिंग में, शाम को एकदम ठंडे ठंडे में क्वेश्चन आया हुआ। क्या बोल रहा है? यहां पर है आपका एथेनॉल, और 3 तरीके से आपको रिएक्शन करनी है, सीक्वेंस वाइज पी प्रोडक्ट बताना है। ओके, करते हैं, करें। जोन्स रिएजेंट क्या होता है बताओ? CrO3 प्लस H2SO4 होता है क्या? शायद होता होगा। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपके पास CH3 CH2 और OH। जोन्स चाचा का काम क्या है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? जल्दी बोलो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। बहुत अच्छे। यहाँ पे होगा क्या? इसका ऑक्सीडेशन जोन्स रिएजेंट से, तो क्या बनेगा? अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपका बनता है क्या? एल्डिहाइड। तो C डबल बॉन्ड O और एक H लगा दूं, चलेगा? सर एक हाइड्रोजन कहां, एक कार्बन कहां से ऐड कर दिया? अरे इससे ही तो ऐड होगा, ये हवाले से। बिल्कुल सही कह रहा हूं। यहां पे क्या होगा? एक मिनट, यहां पे क्या होगा? C डबल बॉन्ड O और एक H होगा, ऐसे। ठीक है, अरे 2 ही कार्बन है तो 3 कहां से जोड़ दूं? साइनाइड थोड़ी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O H। अब सर सीधे कार्बोक्सिलिक क्यों नहीं बनाया? इतना अच्छा भी नहीं है ऑक्सीडेशन रिएजेंट। ठीक है, ठीक ठाक ही रिएजेंट है, ये अच्छे से काम कर देता है, बहुत है। समझ गए? चलो अब डाल रहा है KMnO4। आहा, अगर KMnO4 आ चुका है, KMnO4 आ चुका है, तो अब क्या होगा? अब आप सबको पता है क्या होगा, क्या होने वाला है? CH3 एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, C डबल बॉन्ड O और O एक H, O और H। समझ गए? ये हो गया। अब लिखा हुआ है NaOH और CaO। क्या होने वाला है बताओ? NaOH और CaO, इससे क्या होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यहां से होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन का लॉस होगा, और अगर कार्बन का लॉस हो गया, यहां से क्या निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। CO2 निकल गया, एक H बच गया, जोड़ दो बाकी का। CH3 और एक H बच गया, ये H। क्या बना? ये क्या बना? सर इसका नाम कभी नहीं सीखा, अब बताता हूं। क्या इसका नाम सीखा है? बिल्कुल। क्या बोलते हैं? मीथेन बोल दूं? बिल्कुल मीथेन बोल देते हैं। चलो, तो ये बन गया मीथेन। C इज मीथेन। C इज व्हाट? मीथेन। समझ गए ना? CH3H मतलब CH4 ही तो हो गया। समझ गए ना? तो ये आपका रिएजेंट था। क्या करना है? सिर्फ रिएजेंट को ध्यान रखिएगा। जोन्स रिएजेंट ऑक्सीडेशन कराता है, KMnO4 का भी ऑक्सीडेशन कराता है, ये डीकार्बोक्सिलेशन कराता है, मतलब कि एक कार्बन कम बनाएगा, एक कार्बन कम बनाएगा। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 7th वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल? ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो पॉसिबल ही नहीं है? चलो देखते हैं। यहां पर OCH3Cl OCH3Cl2 के साथ Al3 की हो रही है, तो क्या होगा? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो यहां पर Cl जुड़ गया, तो ये तो कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। CH3 NaOH के साथ हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक मीडियम, तो बन गया KOH। बिल्कुल, डॉज प्रोसेस।
डॉस प्रोसेस, सही है ना। तो यहां पे ये भी हो सकता है। चलो अब देखो OH HCl और इतने आसानी से अगर बन रहा होता तो ये जो डॉज प्रोसेस होती है और इतना खर्चा होता है NaOH और हाई टेम्परेचर पे, तो हम ऐसा ना बना लेते क्लोरोबेंजीन। देखो भैया आजकल HCl बहुत अवेलेबल है, फिनॉल भी मिल जाता है। अगर मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना होता तो मैं ऐसे बना लेता, इतनी सारी मशक्कत क्यों करता मैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस नहीं होती है, ये प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, ये प्रोसेस नहीं होती। चलो अब OCH3 HBr तो बन गया आपका OCH। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं हुआ, ये H जुड़ गया आपके पास और Br निकल गया। तो बिल्कुल ये रिएक्शन हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती। समझ में आ गया, नॉट पॉसिबल बताना था। क्लियर हो गया है। ठीक है, तो चलो अपन देख लेते, अब ये तो देखते समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 8 वाला बोल रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है सिर्फ। ठीक है, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन सॉल्वेंट विथ लो पोलैरिटी सच एज CHCl3 और CS2 रिक्वायर्स लुईस एसिड कैटलिस्ट। अगर फिनॉल का मुझे ब्रोमिनेशन करना है, ये OH आ गया और ये है आपका ऐसा, ठीक है, ये हो गया फिनॉल। अब अगर इसको मुझे सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन, मतलब सॉल्वेंट आपका ये लो पोलैरिटी होना चाहिए, कह रहे हैं CHCl3 और CS2 के साथ। अब ये बोल रहे हैं चलो ये तो आपने ले लिया, तो ले लिया, नॉन पोलर है, ले लिया। ठीक है, ब्रोमिनेशन कराना है मुझे, तो यहां पे मैं ब्रोमिनेशन Br2 लिख दे रहा हूं। अब ये बोल रहे हैं आपको ये कराना था, करा दिया, लेकिन आपको यहां पे लुईस एसिड भी लेना पड़ेगा। ठीक है, लुईस एसिड क्या करेगा, यहां पर आपका ब्रोमिनेशन जल्दी से कराएगा। तो मैं बोलूंगा नहीं चाहिए ब्रोमिनेशन, यहां पर मुझे कोई भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ गया, कोई जरूरत नहीं है। चलो इसको छोड़ो, तो ये नहीं चाहिए मुझे। सेकंड बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। द लुईस एसिड कैटलिस्ट पोलराइजेस द ब्रोमीन टू जनरेट CFBr+ इन लाइट ऑफ द अबव। अच्छा, यहां पे क्या है, द लुईस एसिड कैटलाइज पोलराइजेस द ब्रोमीन टू जनरेट Br+। ठीक है, ये तो होता ही है। अगर मैं ये लिख रहा हूं Br और Br, Br और Br, ठीक है, अब लुईस एसिड क्या करता है, इस बॉन्ड को क्लीवेज करा देता है बहुत अच्छे से, तो आपका Br+ बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। जैसे कि क्लोरीन क्लोरीन याद है, क्लोरीन क्लोरीन AlCl3, तो क्लोरीन एक वहां पे चला जाता था। ठीक है, तो वहां पे क्या बनता था, Cl+ बनता था। सेम कहानी है ये, सेम कहानी है। तो वहां पर आपको क्या बच रहा है, देखो वहां पर भी आपने एक कैटलिस्ट का यूज किया, यहां पर भी एक कैटलिस्ट यूज करोगे, किसका जनरेशन के लिए, Br+ की जनरेशन के लिए। तो बिल्कुल सही है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, लेकिन गलत, एक गलत है। तो देखो बोथ वाला तो हटा दो, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। नहीं नहीं, उल्टा है, इस बोथ हटा दो, बोथ हटा दो, तो आंसर यही बचा फिर सी वाला। स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू। समझ में आ गया, दो सही है लेकिन पहला वाला गलत है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं ना, कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,2-डायोल। वाओ, कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,2-डायोल। ये बेंजीन हो गया, ये OH और ये OH। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्यूनोलोन होता तो यहां पे भी वो होता, यहां पे भी वो होता। ऑर्थोकेसॉल होता तो CH3 और OH होता, और रिसोर्सिनॉल होता तो पैरा पे होता। समझ गए। तो यहां पे क्या है, बगल बगल में है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कैटेकॉल। इसको बोलते हैं कैटेकॉल, इसको बोलते हैं कैटेकॉल। हम लोग जब लोग पढ़ते थे तो हमारे दोस्त बोलते थे इसको कैक्टस। कोई रेफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी बोल देते थे कैक्टस। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट, फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई बाय पॉजिटिव, बाय पॉजिटिव टेस्ट। चलो कौन सा, किस टेस्ट से फिनॉल ग्रुप जो है आप यहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। टॉलुइन्स, यहां पे दिख रहा है आपको थैलिन डाई टेस्ट, या फिर कार्बोलामाइन, या फिर ल्यूकास। चलो देखो ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, ये वाला बस रह गया है अपना, लेकिन मैं आपको अभी बता दूंगा, वो लेके आया हूं मैं। ठीक है, टॉलिन से आप क्या कर सकते हो, एल्डिहाइड और कीटोन, इसके बारे में पता कर सकते हो। लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो अपन एल्डिहाइड अच्छे से निकाल सकते हैं टॉलिन्स में। ठीक है, किसका यूज करते हो, आपका सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल सॉल्यूशन, ठीक है, वो वाला यूज करते हैं। चलिए आपका फिर थायरिन के बारे में मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, फिर आपका कार्बोलामाइन है, आइसोसाइनाइड बनाता है अमाइन वाला। ठीक है, चलिए एरोमेटिक अमाइन, या फिर आपका वो वाला भी। अब ल्यूकास, ल्यूकास में क्या होता है भाई, ल्यूकास में ZnHCl, ZnCl2 प्लस HCl का यूज करते हो। इससे मुझे क्या पता चलता है, टाइप ऑफ एल्कोहल।
टाइप ऑफ एल्कोहल के बारे में पता चलता है। अगर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रहा तो ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको क्या मिलता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। किसके ऊपर काम करता है ये? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन के ऊपर, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, ये अपन ने टेस्ट पढ़ा हुआ ना एल्कोहल वाले चैप्टर में। ठीक है, चलो अब है आपका ये देखो थैलिन टेस्ट, मतलब ये तीनों तो नहीं है, आंसर यही होगा। इसमें क्या होता है अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, ये लिखा हुआ है थैलिन डाई टेस्ट। द थैलिन द फेनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग थैलिक डाई टेस्ट। इन दिस टेस्ट फिनॉल रिएक्ट विद थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड पता है, मैं बता देता हूं। इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट टिपिकली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म थैलिन डाई। ठीक है, चलो इसके बारे में देखते हैं। पहले मैंने क्या बोला, अगर एक फिनॉल है, ठीक है, ये एक फिनॉल है, ये रहा आपके पास फिनॉल, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं अपन? थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड कैसा दिखता है? ये हो गया डबल बॉन्ड, यहां पर C डबल बॉन्ड हो और यहां पर एक ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड हो और यहां पर एक ऑक्सीजन, ऐसा दिखता है। ये हो गया थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं इसके साथ, तो यहां पर होता क्या है, यहां पर फिनॉल के H के साथ, कौन सा H? ये OH तो सेम रहेगा, ये OH को मत हिलाना। इस ऑक्सीजन और इसका जो हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा बाहर। कैसा दिखेगा? देखो, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कार्बन और एक और फिनाइल ग्रुप जोड़ दो ऐसे, ये OH हो गया। ठीक है, बाकी का इसके साथ जोड़ दो, ये का ऑक्सीजन इसके साथ ऑलरेडी है, ये C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और यहां पर और एक इधर, तो कैसा बन रहा है आपका? ऐसा, ये हो गया आपका। इसको ही बोलते हैं कि फिनोफ्थिलीन, इसको बोलते हैं फिनोफ्थिलीन। अब यहां पर क्या होता है, अगर मैं इसमें बेस डाल देता हूं, NaOH डाल देता हूं, यहां पे तो आपको टेस्ट हो गया, यहां पे टेस्ट बन गया, फिनोफ्थिलीन बन गया। अब इसको अगर फर्दर टेस्ट करना है तो मिल जाएगा आपको, लगभग रेड डाई कलर फिनॉल ऐसा दिखता है, ठीक है, कलर का दिखता है। यहां पे क्या होगा, ये H प्लस देगा, ये H प्लस देगा और आपका क्या होगा, बस खत्म। यहां पे भी C डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटता है और फिर O माइनस बनता है। ठीक है, यहां पे NaOH का ये होता है। एक्सिस में कराओगे, एक्सिस में जैसे ही कराते हैं तो ये बॉन्ड टूटने के बाद यहां पर बस एक OH जुड़ जाता है। ठीक है, यही होता है आपका थैलिक टेस्ट। ठीक है, ये वाला थैलिन टेस्ट इसको ही बोलते हैं। ठीक है, फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग थैलिन डाई टेस्ट। ठीक है, क्या करना है उसमें, इस टेस्ट में फिनॉल को अपन थैलिक एनहाइड्राइड के साथ डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिलता है, कॉमन एग्जांपल यही वाला जो मैंने आपको बताया, थैलिन डाई टेस्ट कैन बी फॉर्म्ड इन द मैनर इन द फिनोफ्थिलीन व्हिच इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग फिनॉल एंड थाइलाइड। ठीक है, एनहाइड्राइड। These tests exhibition color change in the different pH environment which is characteristic helpful for identify phenolic compound। यही तो मैंने बोला आपको। देखो यहाँ पे क्या करना है, फिनॉल की रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराओगे, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराओगे, तब आपको यहां पर क्या मिलता है, फिनोफ्थिलीन मिलता है। अब उसको अलग अलग इन्वायरमेंट में टेस्ट करोगे तो आपको अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैंने बेस डाला तो अलग कलर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अपन फिनॉल ग्रुप का यहां पर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सही है, चलिए तो ये था आपका सारा PYQ किसको लेके, अपना यहां पर अपन ने पढ़ा हेलो एल्केन हेलो अरीन्स को लेके। ठीक है, अब अपन चलेंगे आगे।